बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अब्दुल जुबार चौधरी। नाज़रीन, मैं आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा, अगर आप उस वाक़े को गवर्नमेंट के तनाज़र में देखेंगे, बल्कि इस वाक़े को गवर्नमेंट की मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से उस तनाज़र में देखेंगे तो यकीनन आपके कहके बुलंद होंगे। तो वाक़या सुनने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं उन लोगों से जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें। उससे ये होगा कि मेरी जो भी नई वीडियो है वो आप तक मिलेगी। और नाज़रीन, मैं आपसे एक और गुजारिश करता हूं कि नीचे कमेंट बॉक्स में, चूँकि मैं नया यूट्यूबर हूं, तो मुझे मेरी रहनुमाई करें, मुझे गाइड करें, तनकीद ना करें, बल्कि मुझे बताएं कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं अपनी वीडियोस को, अपने बोलने के स्टाइल को, अपनी सेट को कैसे बेहतर कर सकता हूं। तो अब आते हैं वाक़े की तरफ। जंगल में चूंकि बादशाह का राज होता था, बादशाह ने कहा, जंगल के बादशाह ने कहा, किसी ने उसको सलाह दी कि यार अपनी जो पावर है ना वो डेडिकेट कर दो दूसरे जानवरों में भी। उसने कहा कैसे? उसने कहा इस तरह करें कि जो बड़ा जानवर है वो छोटे जानवर से पूछ गछ कर सकता है किसी भी तरह की। शेर ने कहा अच्छी बात है, इससे मुझे भी रिलीफ मिलेगा। उसने ऐसे ही किया। शेर ने ऐलान कर दिया जंगल में जी कि आज के बाद जो बड़ा जानवर है वो छोटे जानवर से पूछ गछ कर सकता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और कोई भी बात उससे जायज़ बात पूछ सकता है। ये सब ने ऐलान सुना। तो एक दिन बंदर जो था ना वो सुबह टहल रहा था। जैसे आजकल हम सुबह सुबह लोग टहलने बाहर निकल जाते हैं, तो बंदर भी टहल रहा था। बंदर ने टहलते टहलते देखा कि एक खरगोश चला रहा है। उसने खरगोश को बुलाया अपने पास और रख के एक थप्पड़ मारा उसके और पूछा, ये बताओ तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी हुई? खरगोश ने कहा, सरकार बात यह है कि मेरे कान लंबे हैं, इस वजह से मैं टोपी नहीं पहन सकता। उस बंदर ने कहा अच्छा तुम्हारे कान लंबे हैं तो तुम टोपी नहीं, अच्छा चलो जाओ। वो खरगोश चला गया, बंदर अपने घर को चला गया। अगले दिन अगली सुबह फिर बंदर टहल रहा था, फिर वही खरगोश आ गया। फिर बंदर ने बुलाया और रख के थप्पड़ मारा और पूछा कि तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी? उसने कहा सरकार कल भी मैंने आपको बताया था कि मेरे कान लंबे हैं, मैं टोपी नहीं पहन सकता। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो जाओ। तीसरे दिन भी बंदर ने यही हरकत की, सेम। चौथे दिन ये हुआ कि खरगोश जो शिकायत ले के बंदर की बादशाह के पास पहुंच गया, शेर के पास, तो उसको बताया कि बंदर ने मेरे साथ 3 दिन इस तरह किया, मैंने बताया भी मेरे कान लंबे हैं, मैं टोपी नहीं पहन सकता। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। शेर ने बंदर को बुलाया और खरगोश को कहा कि तुम जाओ। और बादशाह होते हैं, जाहिर है कि जैसे हमारे यहाँ बादशाह होते हैं। उसने कहा ठीक। शेर ने बंदर को कहा कि यार मैं तुम्हें ना थप्पड़ मारने से नहीं रोकूंगा, लेकिन अपना स्टाइल चेंज कर लो, तरीक़ेकार चेंज कर लो। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा जी कि तुम ऐसा करो कि तुम ये जो खरगोश है ना उससे समोसे मंगवाओ, और समोसे मंगवाओ और उसके साथ ज़ाहिर वो चटनी भी लेके आएगा। अगर वो दही वाली चटनी लेके आए तो उसके एक थप्पड़ मारो, तो मीठी चटनी क्यों नहीं लेके आए? अगर वो मीठी चटनी सिर्फ लेके आए तो उसके एक थप्पड़ मारो कि तुमने जो है अपना दही वाली चटनी क्यों नहीं लेके आया? उसने कहा, शेर ने, वाह वाह बादशाह सलामत, आपने तो कमाल मुझे तरकीब बताई है, कल मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छा, इत्तेफाक की बात थी, खरगोश ने ये सारी बातें सुन ली। अगले दिन ये हुआ कि बंदर ने खरगोश को बुलाया, इधर आओ भाई। खरगोश आ गया और उसको कहा कि जाओ समोसे लेके आओ। चूँकि खरगोश ने सारी बात सुनी हुई थी, खरगोश मीठी चटनी भी साथ ले आया और दही वाली भी चटनी लेके आया और आके बंदर को समोसे पेश किए। तो बंदर ने कहा कि अच्छा इसके साथ चटनी लाए हो? उसने कहा जी लाया हूँ। उसने कहा दो। उसने दी। सबसे पहले दही वाली चटनी दी। जब दही वाली चटनी दी तो उसने कहा कि मीठी चटनी किधर है? उसने मीठी चटनी भी निकाल के दे दी। जब मीठी चटनी भी दे दी तो बंदर को कुछ और सूझी नहीं। तो जब बंदर को और कुछ सूझा नहीं थप्पड़ मारने के लिए, फिर उसने रख के थप्पड़ मारा। उसने कहा तुम बताओ कि तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी? नाजरीन, अब इस वाक़े को जब गवर्नमेंट के तनाज़र में देखेंगे ना, तो हमें भी तब्दीली के बारे में कहा गया था कि मैं तब्दीली लेके आऊँगा, मैं जो चोरों से पैसे निकलवाऊँगा, मैं महंगाई को कंट्रोल करूँगा, मेरे पास ऐसी ऐसी प्लानिंग्स है कि इतने में पैसे इकट्ठे कर लूँगा कि हमें IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? ये सब होने के बावजूद
जो अवाम ने गवर्नमेंट का साथ दिया और साथ देने के बावजूद हमें उस खरगोश की तरह थप्पड़ ही पड़ा कि तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, और यकीनन आप मेरे इस वाक़े से बहुत ज़्यादा महसूस हुए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल को भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।